और आपको एक और खबर दिखाते हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अस्पताल बारात घर बन गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार फिर नियमों की धज्जियां उड़ी है। इस बार मामला मुलायम सिंह के घर इटावा का है, जहां पर पीजीआई अस्पताल में बारात आई। पीजीआई अस्पताल में मंदिर के पुजारी की बेटी की शादी थी और इस दौरान बारात खूब धूम धड़ाके के साथ आई। बैंड के शोर से मरीजों को काफी दिक्कतें हुई, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? आयोजन कहीं भी हो, जश्न तो जश्न होता है। इटावा के पीजीआई में ये बारात का मजमा लगा, खूब शोरगुल हुए। किसी को कोई मतलब नहीं है मरीजों को कितनी दिक्कत हुई। संवाददाता हमारे अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं। अशोक, ये क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अस्पतालों का क्या हाल हो रखा है? कभी मेरठ से इस तरह की खबर आती है कि गर्भवती जहां पर डिलीवरी किए हुए बच्चों को रखा जाता है, वहां पर इस तरह की पार्टी शादी ऑर्गेनाइज की जाती है। अब इटावा, जो कि मुलायम साहब का गढ़ कहा जा रहा है, ये किस तरह की परंपरा की नई शुरुआत है उत्तर प्रदेश में? देखिए, बेहद चौंकाने वाला है ये पूरा मामला। इटावा मुलायम सिंह यादव का गृह जनपद है। पूरी की पूरी सरकार इटावा से संबंध रखती है और वहां पर जो पीजीआई है, उसी पीजीआई परिसर में जो मंदिर है, वहां के पुजारी की बेटी की कल शादी थी और उसी की ये बारात वहां पर आई थी, जिसमें बैंड बाजा और तमाम तरह का शोर आप देख पा रहे होंगे। वहां के जो मरीज थे जो वहां पर पीजीआई में एडमिट थे, वहां के जो परिजन थे, उनका भी यही कहना था कि इसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो बेहद चौंकाने वाला है पूरा मामला है। इस पर अभी तक जो पीजीआई प्रशासन है, उसकी तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि आखिरकार क्या इस शादी को लेकर वहां पर अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई थी, और जो मरीज परेशान हुए उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। ठीक इसी तरह का मामला आपको याद होगा कि बुलंदशहर में सामने आया था, जहां पर जिला महिला अस्पताल में भी एक बैंड बाजा के साथ पूरी बारात शामिल हो गई थी, जिसकी वजह से तीमारदार पूरी रात सो नहीं पाए थे, मरीज पूरी रात सो नहीं पाए थे, जिसको लेकर एक जांच कमेटी भी गठित बुलंदशहर में जो सीएमओ है उनकी अध्यक्षता में की गई थी। अभी तक उसकी रिपोर्ट भी नहीं आई है और एक दिन पूरा नहीं बीता है और इटावा से ये पूरा मामला सामने आया है। तो कम से कम उत्तर प्रदेश का जो स्वास्थ्य महकमा है, जिसमें इस समय खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव स्वास्थ्य मंत्री है उत्तर प्रदेश के, अहमद हसन से विभाग लेने के बाद उनके पास विभाग चला गया है, तो कम से कम ऐसे मामलों पर सरकार को गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो मरीज है उनको कम से कम परेशानी का सामना न करना पड़े। अशोक, आप हमारे साथ जानकारी के लिए जुड़े, धन्यवाद। लेकिन तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। पहले बुलंदशहर की वो तस्वीरें जहां पर जच्चा वार्ड में महिलाएं किस तरह से पहले से ही बहुत परेशान होती हैं और वहां पर इस तरह पार्टी शादी का माहौल। दूसरी तरफ इटावा, जो कि मुलायम का गढ़, वहां पर पीजीआई में आप देख रहे हैं कि किस तरह से काफिला निकलता हुआ बारात का दिख रहा है। ऐसे में मरीजों का क्या हाल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी है। पहले तो अमूमन घटनाएं इस तरह की आती थी कि मरीजों को उनकी तीमारदारी सही से नहीं हो पा रही, उनका ख्याल कोई नहीं रख पा रहा है, डॉक्टर्स, नर्स, तमाम तरह की दिक्कतें, शिकायतें आती थी। अब एक नया तरह का चलन हम देख रहे हैं बुलंदशहर और इटावा से। चिकित्सा प्रभारी इटावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं टी प्रभाकर। प्रभाकर जी, पहले तो ये बताइए, इन तस्वीरों के बारे में आप जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं, मैंने परमिशन दिया है। हमारा अस्पताल के अंदर जो हमारा डॉक्टर्स का क्लब है, ये क्लब में पहले से भी 10 साल से जो भी हमारा बच्चों का, किसी का, फैकल्टी का शादी हो, बच्चों का बर्थडे हो, उसमें हम परमिशन देते हैं। वो दूर है, अस्पताल से दूर है, अलग से है, उसका गेट भी सेपरेट है। हाँ, ये जो निबंधन है 100 मीटर से दूर रहना चाहिए, वो तो 100 मीटर से क्या 200 मीटर दूर है। और दूसरा, हमने जो परमिशन दिया है, गाना बजाना ना हो, 9 बजे के बाद कुछ रोला करना हो, शांतिपूर्वक हो, और यही हुआ है इधर हमारा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि गाना बजाना ना हो और 9 बजे के बाद शोर शराबा ना हो। ये तस्वीरें आपने देखी है और बहुत सारे मरीज हैं जिन्होंने शिकायत की है। अगर आप कहेंगे तो हम उनके बयान भी सुना देंगे। मैं खुद डायरेक्टर हूँ। हाँ, कोई शिकायत ऐसा नहीं है। हम खुद राउंड लिया है रात को 9 बजे राउंड करके मैं अस्पताल से फिर गया हूँ। मैं खुद शादी कराया हूँ। ठीक है, अच्छा।
ये गलतफहमी है, गलत कंप्लेंट है, आप चिंता मत करना, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पीजीआई के डायरेक्टर टी प्रभाकर कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत मरीजों को आई नहीं, लेकिन जैसा हमारे संवाददाता अशोक बता रहे थे कि परेशान हुए हैं मरीज वहां पर। इससे पहले बुलंदशहर की ये तस्वीरें सामने आई थी। अब अस्पताल में बारात जिस तरह से लाई जा रही है, वो कह रहे हैं कि बड़ी शांतिपूर्ण, कोई गाजा बाजा नहीं था। ये तस्वीरें देखिए और कह रहे हैं कि 9 बजे के बाद तो कोई शोर शराबा हुआ ही नहीं। अब ये बात अलग है कि मरीज क्या कह रहे हैं और डायरेक्टर साहब क्या कह रहे हैं और हमारी रिपोर्ट, हमारी तफ्तीश क्या कह रही है, ये सब कुछ आपके सामने है।